बायोलॉजी पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे। ये वो अल्फाज हैं जो किसी स्टूडेंट के कानों में उस वक्त गूंजते हैं जब वो जिंदगी में पहली बार बायोलॉजी का नाम सुनता है। बट वेट अ सेक, बायोलॉजी सिर्फ डॉक्टर्स के लिए तो नहीं। अगर ऐसा होता तो ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट को यूज करके जेनेटिक्स की बुनियाद डाली, एंथनी फैन लेeuwenhoek, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिन्होंने पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनाई और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और इन जैसे बहुत से फेमस और काबिल लोग आज क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में बैठे पेशेंट्स को देखने में मसरूफ होते हैं। मेरा नाम दानियाल सिकंदर है और मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी है, और पेशे के एतबार से मैं भी एक डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपके ख्याल में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप जानदार यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। लेट्स से अम्मी, चिड़िया, बिल्ली, छिपकली और दरख्त। इन तमाम लिविंग क्रीचर्स में बहुत सी खुसूसियात कॉमन हैं। लाइक इन सबको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ये बढ़ते हैं, ये अपनी बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं, और इसके साथ साथ ये अपनी नस्ल बढ़ाते हैं यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर कैसे। एक ऐसा जानदार यानी बैक्टीरिया जो आँख से दिखाई न दे, और एक ऐसा जानदार यानी ब्लू व्हेल जो आंखों में समाई न दे, आपस में इतनी रिजेम्बलेंस, इतने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका आपस में क्या ताल्लुक है और कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ तो है जो इनमें बुनियादी तौर पर सेम है। ये सवाल और इस तरह के कहीं और सवालात जो कि जानदारों से मुताल्लिक हैं हमें गहरी सोच में डाल देते हैं। इन सब सवालों का जवाब हमें साइंस की एक ब्रांच से मिलता है, विच इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आखिर है क्या? अगर बहुत ही सादा अल्फाज में समझाया जाए तो बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और जब बात ज़िंदगी की हो तो ज़िंदगी तो ज़रूरी है। बायोलॉजी में दरअसल हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर शुरुआत की जाए सबसे फेमिलियर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन से, तो हमारे जिस्म में दिलो दिमाग से लेकर छोटे छोटे इनविजिबल सेल्स तक हर एक पार्ट का एक ख़ास काम है। जब तक ये पार्ट अपना काम सर अंजाम देते रहते हैं तो हम सेहतमंद रहते हैं। बॉडी में मौजूद इन पार्ट्स, इनके काम और इनमें होने वाली खराबियों यानी बीमारियों के बारे में बायोलॉजी पढ़कर हमें पता लगता है। खून यानी ब्लड इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है, और ये बात हमें मालूम है कि अक्सर मेडिकल इमरजेंसीज में पेशेंट्स को खून की ज़रूरत पेश आ जाती है। बायोलॉजी पढ़कर हमने ब्लड ग्रुप्स को समझा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस को सेफ और मुमकिन बनाया। इसी बायोलॉजी के जरिए हमने स्टेम सेल्स को दरियाफ्त किया और मसनूई ऑर्गन्स यानी आज़ा बनाए। बायोलॉजी में क्योंकि हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं तो पौधों दरख्तों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। बायोलॉजी पढ़कर हमने प्लांट्स के डिफरेंट प्रोसेस को समझा और अपनी ज़रूरी पैदावार को बढ़ाया। फसलों की मुख्तलिफ वेराइटीज़ उगाई, मिसाल के तौर पर आम की मुख्तलिफ इकसाम, लंगड़ा, चौसा और सिंदड़ी वगैरह। बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये हमें अंदाज़ा होता है कि दरख्तों और पौधों का माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में कितना अहम किरदार है। अगर दरख्तों को इसी बेदर्दी से काटा जाता रहा और नए दरख्त ना लगाए गए तो माहौल का तवाज़ुन बिगड़ता जाएगा। हीट वेव्स माहौल के बिगड़ते तवाज़ुन की एक नुमाया मिसाल है। मुझे अंदाज़ा है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना आसान नहीं, तो जनाब आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपको बायोलॉजी की अहमियत का मजीद अंदाजा हो। ये कहानी है एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जो अपनी लैब में खास किस्म के बैक्टीरिया पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने इस बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में रखा हुआ था। इसी तहकीक के दौरान उन्हें छुट्टियों पर जाना पड़ गया। जाते जाते वो उस पेट्री डिश को कवर करना भूल गए। जब वो अपनी छुट्टियों से वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि उस पेट्री डिश पर मोल्ड यानी फफूंदी लग चुकी है। अगर आप फ्लेमिंग साहब की जगह होते तो क्या करते? यकीनन उसे कचरे में फेंक देते, लेकिन फ्लेमिंग साहब ने ऐसा नहीं किया। वो उसे गौर से ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पेट्री डिश में मौजूद मोल्ड ने बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया है। अपने इस हादसाती मुशाहिदे की वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मोल्ड में एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। उन्होंने इस चीज़ को पेनिसिलिन का नाम दिया और यूं दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई। अगर वो ये सब ऑब्जर्व ना करते और एंटीबायोटिक्स डिस्कवर ना होती तो आज लाखों लोग इन बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों और इन्फेक्शन से हलाक हो जाते। फ्लेमिंग साहब के डिस्कवर्ड करदा एंटीबायोटिक्स को सिंगल ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ ह्यूमंस ओवर डिजीज समझा जाता है। सिर्फ एक इंसान की जान को बचाना कितना अजीम काम है, और फ्लेमिंग साहब ने लाखों इंसानों की जानों को बचाया। इस कहानी और इससे पहले बताए गए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का मकसद आपको इस बात पर कायल करना था कि बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे बायोलॉजी पढ़ने और पढ़ाने का बेहद शौक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की इस मुलाकात के बाद आपको भी बायोलॉजी पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक तो हो ही गया होगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास मौजूद जानदारों का ख्याल रखें। जो पढ़ें दिल से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। दिस इज़ बायोलॉजी विद दानियाल सिकंदर, ओनली ऑन एडवेंचर।